वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस प्री 2025 के लिए सी सेट मैथ्स में टॉप 200 क्वेश्चंस की श्रृंखला में एक और महत्वपूर्ण क्लास के साथ हाजिर हैं, जिसमें प्रश्न संख्या 66 से आगे बढ़ेंगे। देखिए, इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। अगर आपको सी सेट क्वालिफाई करना है तो आप बचे हुए समय में इधर उधर नहीं भटकना है। जितनी चीज़ें आपको बताई जाती हैं, जो क्वेश्चंस मैथ्स के, रीजनिंग के, इंग्लिश के, हिंदी के, इंटरपर्सनल स्किल के कराए जा रहे हैं, बस आप उन्हें डन कर लीजिए। आराम से आप सी सेट को क्वालिफाई कर जाएंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। इससे पहले एक ज़रूरी सूचना है दोस्तों। देखिए, अब एग्ज़ाम में मुश्किल से 6-7 दिन का समय बचा हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं कि अंतिम 6-7 दिन में आप अपने लेवल को बूस्ट कर पाएँ, तो इसके लिए आपको ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन से यूपी पीसीएस प्री 2025 के मेंटरशिप बैच को जरूर देखना चाहिए, जिसमें आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, पिछले वर्षों के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे और साथ ही साथ अंतिम समय में क्या करना चाहिए वो चीज़ें भी पता चलेंगी। तो उस कोर्स को ज्वाइन करने का तरीका बड़ा ही सिंपल है। प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए, या फिर ये जो नंबर दिख रहे हैं आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपनी क्लास पर। प्रश्न संख्या 66 यहाँ पर दिए, 11 से 50 के बीच कितनी संख्याएं ऐसी है जो 7 से विभाज्य परंतु 3 से नहीं। देखिए, यहाँ पर नंबर छोटा रखा गया है, तो आप फार्मूले या फिर ट्रिक के चक्कर में न जा करके सीधा बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं। 11 से 50 के बीच की संख्याएं पूछे जो 7 से कटेगी लेकिन 3 से नहीं। तो 11 से 50 के बीच 7 के मल्टीपल जो है लिख लीजिएगा। देखिए, 7 दूना 14, 7 त्रिक 21, 7 चौका 28, 7 पचे 35, 7 छक्का 42 और 7 सते 49। इतनी संख्याएं जो 7 से कटेंगी। अब इसमें उनको बाहर कर देना है जो 3 से विभाज्य है, क्योंकि 3 से विभाज्य को नहीं पूछा है। तो 21 को बाहर कर दीजिएगा और 42 को बाहर कर दीजिएगा। अब देखिए, 14, 28, 35 और 49 ये 4 संख्याएं हैं जो 7 से तो कट रही हैं लेकिन 3 से नहीं कट रही। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपए की धनराशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो 20 वर्ष बाद धनराशि कितनी होगी। देखिए, 5 वर्ष में 2 गुना होता है तो 20 वर्ष में कितना हो जाएगा। जब कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज पर पैसा जमा किया जाता है तो उसमें डबल होने का सिलसिला कैसे चलता है ये समझिएगा। जैसे 12 है ना, तो 12 से 24,000 होगा, फिर अगले 5 वर्ष में क्या होगा, ये 24 से 48,000 हो जाएगा। ये सीक्वेंस ऐसे चलेगा। देखिए, 5 वर्ष यहाँ रहा, 5 वर्ष यहाँ रहा, 48 हो गया। फिर अगला जो 5 वर्ष आएगा तो 48 का 2 गुना 96 हो जाएगा, और फिर जो नेक्स्ट 5 वर्ष आएगा तो उसमें 96 का डबल कितना हो जाएगा, 1,92,000। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसमें चीज़ें इस प्रकार से चलती हैं, जैसे 1 है, अगर 1 से 2 हुआ है तो फिर 2 से 4 होगा, 4 से 8 होगा, मतलब जो धनराशि होता है उसका डबल होता है। तो इसी वजह से आप इसको आसानी से टिक कर पाएंगे, 1,92,000। अगला प्रश्न दिया, यदि 1 से 100 तक की सभी संख्याएं लिखते हैं तो आप कितनी बार 3 लिखते हैं। ऐसे प्रश्न कई बार आपको कराए जा चुके हैं कि जब कभी भी 1 से 100 तक की संख्याएं लिखी जाएंगी तो कोई एक विशेष अंक 20 बार लिखा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, एग्जाम में अब आपको कैलकुलेट नहीं करना है। अगर मान के चलिए आपको लग रहा है कि नहीं हम कैलकुलेट करेंगे, तो तरीका क्या है। देखिए, 3 के लिए पूछा है ना, तो 3 कहाँ आएगा, 3 में आएगा। 13 हो गया, फिर 23 है, 23 के बाद 33, 43, फिर 53, नेक्स्ट 63, 73, 83, 93, इतना आएगा। फिर 3 कहाँ पे आएगा, 30 वाले सीरीज में 30, 31, 32, 33 पहले से हो चुका है, तो आगे लिखेंगे 34, 35, 36, 37, 38, 39। अब 1 से 100 तक की गिनती लिखेंगे, 3 और कहीं नहीं आएगा। देखिए कितनी बार है, 1, 2, 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो 20 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया, प्रश्न संख्या 69, एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर कुछ छूट देता है और 8% का लाभ कमाता है। तो छूट की दर क्या होगी। देखिए, कोई सामान है, उसको बनाया गया तो उसका कॉस्ट प्राइस है, अब मार्क किया गया, मार्क प्राइस हो गया अंकित मूल्य, और बेचा गया सेलिंग प्राइस है।
मान के चलिए सामान 100 रुपए का था, ठीक। उसने क्या किया, 20% ज़्यादा मार्क कर दिया, तो 120 रुपये मार्क किया, और इसको डिस्काउंट देकर बेच रहा है, और जिस प्राइस पे बेच रहा है ना कि उसे 8% का लाभ हो रहा है। तो देखिए 100 का अगर 8% निकालेंगे तो 108 रुपये का बेच रहा है। देखिए 120 रुपये मार्क प्राइस था, 12 रुपये का छूट इसने दिया, तो 12 का छूट दिया 120 रुपये पर। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर दीजिएगा, आंसर आएगा 10%। तो 10% का क्या हो रहा है, ये डिस्काउंट दे रहा है, ऑप्शन 20 प्रश्न का उत्तर बनेगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं, 70 नंबर का प्रश्न दिया, यदि प्लस का अर्थ है भाग, ठीक, प्लस का अर्थ है भाग, और माइनस का अर्थ है गुणा, गुणा का अर्थ है प्लस, और भाग का अर्थ है माइनस, तो आपको इस समीकरण का मान बताना क्या होगा। देखिए लिखिए, सीधा सीधा कर लेंगे, 6 जो भाग दिया है, भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ यहाँ पर दिया माइनस, तो माइनस रखेंगे, 10 फिर दिया माइनस, माइनस का अर्थ क्या है, गुणा, गुणा 4, फिर नेक्स्ट दिया गुणा, गुणा का अर्थ क्या है, प्लस 12, और फिर यहाँ पे दिया प्लस, प्लस का अर्थ है भाग 6, बराबर क्या आएगा, हल कर लीजिए, यहाँ पे भाग करेंगे तो ये 2 मिल गया, है ना, 10 चौका 40 हो गया, है ना, ये प्लस में रहेगा और ये 40 माइनस में, और यहाँ पर 6 हो गया। तो आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर मिलेगा -32, -32 ऑप्शन ए में दिख रहा है, ये सही हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, इससे पहले आपको बता दें दोस्तों कि अंतिम समय में अगर आप अपने लेवल को बूस्ट करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मॉक टेस्ट को ज़रूर लगाइएगा। मॉक प्राप्त करने का तरीका बड़ा ही सिंपल है, आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके मॉक की जानकारी ले सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, 71 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, यदि y बटे x बराबर 2 - x बटे y, तो आपको इस समीकरण का मान बताना है। देखिए एक छोटा सा पॉइंट याद रखिएगा, कभी भी अगर a प्लस 1 बटे a बराबर 2 दिया हो तो याद रखिएगा a की वैल्यू हमेशा 1 आएगी। आप कहेंगे इससे क्या लेना देना है, देखिए क्या लेना देना है, यहाँ पर क्या दिया है, y पहले दिया, तो y बटे x, ये इधर माइनस इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस x बटे y और बराबर में 2। यहाँ पे देखिए अगर हम इस पूरे को a मान ले तो ये हमारा 1 बटे a हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा पता चलेगा x और y दोनों का मान कितना होगा, 1 होगा। या डायरेक्ट भी आप याद रखो कि कभी ऐसे मिल जाए x बटे y प्लस y बटे x बराबर 2 हो, तो आपको x और y सीधा सीधा एक ही मानना है। अब एक मान लीजिएगा, एक मानेंगे, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर भी 1 है और बटे में 1 + 1, कैलकुलेट कीजिएगा, एक ही आंसर मिलेगा जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 72 है, ए एवं बी दो समुच्चय है, ए में 10 सदस्य हैं और बी में 18 सदस्य हैं। ए यूनियन बी आपको दिया है 20, तो आपसे पूछा जा रहा है ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, सीधा सीधा आप इसको कैलकुलेट कर पाएंगे, 10 + 18 - 20, आंसर आएगा 8, ऑप्शन सी। तो इस कितनी आसानी से आप प्रश्न को सॉल्व कर पा रहे हैं, है ना। बस आपको सेट थियरी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, सब आराम से बन जाएगा। अगला प्रश्न दिया 73 नंबर, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 32 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप क्या होगा। तो आपको ये दे दिया, आप भुजा निकाल लीजिएगा। समचतुर्भुज कुछ इस प्रकार से बनता है, चारों भुजाएं बराबर होती है और विकर्णों का जो कटान बिंदु होता है वहां से समकोण त्रिभुज बनता है। देखिए एक है 32, एक है 24, तो 32 का आधा 16 और 24 का आधा 12, ये एक समकोण त्रिभुज है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपको ये भुजा मिलेगा 20। समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 20 समचतुर्भुज की एक भुजा 20 आ गई, तो परिमाप निकालना है, 4 से गुणा करा दीजिएगा, 20 चौका 80, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगला प्रश्न दिया, दो चर हैं x और y या y और x, ये इस प्रकार दिया, y बराबर 5x + 4। अब आपको बता रखा है कि जो x का समांतर माध्य है ये 10 है, मतलब x की जगह पे 10 रख लीजिएगा, 5 × 10 और +4, तो y का समांतर माध्य कितना, 54 हो गया, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न दिया है, प्रथम 20 धनात्मक सम संख्याओं का माध्य क्या है। देखिए धनात्मक सम संख्याओं का माध्य फार्मूला सिंपल होता है, n ब्रैकेट में n प्लस, अच्छा माध्य पूछा है तो सीधा सीधा लिखेंगे n + 1। ये जो होता है ये योग का फार्मूला होता है, सम बराबर इतना होता है और एवरेज बराबर इतना हो जाएगा। तो 20 दिया है, 20 और 1 21, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगला प्रश्न दिया है, एक वृत्त चित्र में वृत्त खंडों का अनुपात किसके समानुपाती होता है, तो इसके कोणों के समानुपाती होते हैं, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न दिया है, आपको बताना है कि इसमें बहुलक क्या है। एक प्रेक्षण दिया है, एक ऑब्जर्वेशन दिया है। ऑब्जर्वेशन में आपको बहुलक मतलब मोड को फाइंड करना है, जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी, जिसकी बारंबारता अधिकतम होगी, वही बहुलक होगा। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 16 सबसे ज़्यादा बार दिख रहा है, 1 2 3 4 5, तो 16 इसकी फ्रीक्वेंसी अधिकतम है, तो ये आपका बहुलक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 दिया है, 3 आदमी या 7 औरत किसी काम को 32 दिन में कर लेते हैं, तो 7 आदमी और 5 औरत
उससे दुगने काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए जब कभी भी या लगा होता है ना, इसका मतलब है कि 3 आदमी भी काम को 32 दिन में करेगा और 7 महिला भी काम को 32 दिन में करेगी। तो यहाँ से अगर आप रेशियो निकालेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए एक मेल एक दिन में 7 काम करता है और फीमेल एक दिन में 3 काम करती है। ठीक, ये चीज़ें सेट हो गया क्योंकि 32 से 32 कट गया। अब देखिए टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क कितना है, 32 दिन में काम हो रहा है, एक आदमी एक दिन में 7 काम कर रहा है। ठीक, यहाँ पे आपने देख लिया। फिर इसके बाद आगे देखिए इसका 2 गुना काम कराना है, कितने लोगों से कराना है, 7 आदमी। तो एक आदमी एक दिन में 7 काम कर रहा है, तो 7 सत्ते 49 और 5 महिला प्लस 5 थे 15। तो इसको जोड़ करके कैलकुलेट कीजिएगा, जो आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। तो आराम से आप इसको कर लेंगे। उत्तर क्या होगा कमेंट करके बताइएगा। 79 नंबर का क्वेश्चन दिया, 127 मीटर और 98 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में क्रमशः 35 और 55 के चाल से जा रही हैं। मिलने के बाद कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेंगी। देखिए एक दूसरे को पार करेंगी तो सीधी सी बात है, जो दूरी इसमें समय पूछा है ना, तो समय बराबर डिस्टेंस अपन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, 127 और 98, तो जोड़ दीजिएगा 127 और प्लस 98। इसको अगर जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 225। 225 दूरी है और बटे विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो चाल का योग हो जाएगा। 35 और 55 को अगर जोड़ेंगे तो 60, ये कितना आ जाएगा, 90 आ गया। ये 90 किमी प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो आप लिखेंगे 5 और बटे में 18। काट दीजिएगा, ये कट गया, 5 आ गया। तो 225 और बटे में 25, तो कितना हो गया, ये 9 हो गया। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। 80 नंबर का क्वेश्चन दिया और आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 35 है और एक्स वाई बराबर 6 है और x ग्रेटर देन वाई है, तो आप x माइनस वाई का मान बताना है। देखिए अब यहाँ पे क्यूब की बात बोल रहे हैं। अगर आप x ग्रेटर देन वाई, अगर x की वैल्यू 2 मानेंगे तो 2 का क्यूब 8 होता है, तो y हमेशा 1 ही मानना पड़ेगा, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, तो ये सेटअप नहीं बनेगा। x का मान 3 मानिए, x क्यूब बराबर अगर 3 मानेंगे तो 27 हो गया, है ना। और y का मान अगर 2 मानेंगे तो y क्यूब बराबर 8, 27 और 8 35 हो गया। 3 दूना 6, ये भी पॉसिबिलिटी बन गया। तो इसका अंतर हमेशा 1 रहेगा, ऑप्शन ए बनेगा। अच्छा आप कैसे कहेंगे कि आप ये कैसे मान पा रहे हैं, तो देखिए सीधी सी बात है, x और y इसका मान कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। मतलब इसका मान या तो आप x का मान 6 मानिए, y का मान 1 मानिए, या तो 3 मानिए या तो 2 मानिए, और कोई पॉसिबिलिटी बचा ही नहीं है, तो यही सेटिस्फाइड करेगा। तो इस वजह से ऑप्शन इसका 1 सही हो जाएगा। तो साथियों ये आज के क्लास के 15 क्वेश्चन रहे जिनका डिस्कशन हम लोगों ने किया है। इस प्रकार के वीडियोस आपको लगातार मिलते रहेंगे, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। और अगर आप यूपी पीसीएस प्री की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बचे हुए समय में मॉक देना चाहते हैं, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मॉक सीरीज को फॉलो करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।